नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख और इस समय हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और पैंथर्स पार्टी सुप्रीमो हर्षदेव सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने अभी एक पत्रकार वार्ता की है और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा कि पहले भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन तैयार की थी जिसमें भ्रष्टाचारी जो थे उनको धोकर उनका कैरियर साफ कर कर उन्हें वापस पॉलिटिक्स में उतारा जा रहा था, लेकिन अब भाजपा ने एक और वॉशिंग मशीन लॉन्च किया, नया वर्जन लॉन्च किया इस वॉशिंग मशीन है, जिसमें अब जो देशद्रोही हैं उनकी भी क्लीनिंग करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है। क्या इल्जाम है, किन पर ये इल्जाम लगे हैं, हर्षदेव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी हर्ष जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका बहुत स्वागत है। एक पत्रकार वार्ता आपने की है और उसके बीच कई गंभीर आरोप जो है भाजपा पर आपने। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये पत्रकार वार्ता जो की है, ये मेरे से पहले एक खुलासा हुआ है। एक बिलावर के रहने वाले नौजवान ने ये खुलासा किया है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार और देशद्रोह हो रहा है, और चूंकि बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व है इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि एक कंपनी है और जे&के बैंक का उन्होंने नाम लिया उसके साथ मिलकर, और एक एमएलए के बारे में उन्होंने कहा है, और जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा है कि ये बड़े पैमाने के ऊपर हवाला कांड में शामिल है और करोड़ों रुपए का जो है वो लेन देन इस हवाला के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं। हमने ये कहा कि ये अगर हवाला कांड है तो ये बहुत बड़ा एक देशद्रोह है, और देशद्रोहियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मोदी जी से हम ये गुहार लगाते हैं कि पहले भ्रष्टाचारियों को आपने इस वॉशिंग मशीन में डालकर अपने साथ मिलाकर उनको एक क्लीन चिट दे दी जिसमें पवार का नाम आता है। 3 दिन पहले कह रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, ये जेल जाने वाले हैं, लेकिन जेल वो नहीं गए। वो उनके महागठबंधन में जब शामिल हो गए तो उनको महाराष्ट्र में बहुत बड़े पद के ऊपर नियुक्त कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में ये कहा जा रहा है। तो दूसरे लोग हैं, बहुत सारे हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं। आपने देखा होगा कितने ही नेता जो हैं जिन्होंने बैंक के घपले किए वो चले गए, जिन्होंने बड़े बड़े होटल बनाए हुए हैं जहाज की तरह वो चले गए, बड़े सारे ऐसे नेता। और अब हद ये हो गई है, उनको भी क्लीन चिट मिल गई, और अब एक जो एमएलए है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हवाला में शामिल है, और उस विसल ब्लोअर ने कहा है कि कंपनी जो है उसको पता नहीं कितने ही करोड़ रुपया उसके माध्यम से जो है हो गया है, और वो अक्सर वो दुबई जाता है, वहां हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हवाला की ट्रांसैक्शंस हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। उसने ईडी को, सीबीआई को भी लिखा है, और अब उसके खिलाफ कोर्ट में एक अर्जी दी गई है कि इसको बयान देने से रोका जाए। बड़ी हैरानगी की बात, किसी के ऊपर बयान देने के ऊपर पाबंदी है, और उसमें ये कहा गया कोर्ट में जो अर्जी उसके खिलाफ लगी है कि इसने चूंकि उन लोगों के खिलाफ जो प्लेंटिव, जो दरखास्त देने वाले हैं, उनके खिलाफ कोर्ट ईडी के और सीबीआई को लिखा है, इसलिए उसको बयान देने से रोका जाए। बड़ा अजीब। चलिए ठीक है, अगर आप आप ठीक है, आप अपने आप को ठीक मानते हैं तो इंक्वायरी से क्यों डरते हो? इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? धमका क्यों रहे हो? धमकियां क्यों दे रहे हो शख्स को? और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, आप खरीद सकते हैं किसी को भी, तो पुलिस वालों के माध्यम से भी उसको फोन करवा रहे थे। पुलिस वाले भी कुछ उनके पेरोल पे है, ये कहा जा रहा है, और वो उसको धमकाते हैं कि तू क्यों बयान दे रहा है। अरे भाई, बयान देने के ऊपर कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, ये मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई आदमी जब बयान देता है तो पुलिस वाला उसको जाकर रोकेगा या थाने में बुलाएगा? और आज तक कहाँ ऐसा हुआ है कि बयान देने के ऊपर कोर्ट में कोई चला गया हो कि इसको बयान देने से रोक लिया जाए? यानी उन्होंने अपना गुनाह जो है वो खुद ही कबूल कर लिया है, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों तक पहले आपने रखी थी वॉशिंग मशीन, अब देशद्रोहियों के लिए भी खोल दी है आपने। एक मॉडिफाइड वर्जन जो है वो इस वॉशिंग मशीन का बन गया है कि भ्रष्टाचारी भी इसमें जाता है तो वो भी क्लींजिंग हो जाती है उसकी, वो भी दूध का धुला हुआ जाता है। बहुत कमाल की बात है। हर्षी, जिस तरह से आपने कहा कि एक विधायक है, कौन है वो विधायक, उसका नाम खुलकर क्यों नहीं बताया जा रहा? और साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा जो विसल ब्लोअर जो गवाही देना चाहता है, क्या किसी तरह के सबूत उसने पेश किए आपके सामने, जिस तरह से आप इतने बड़े आरोप जो है वो लगा रहे हैं? बिल्कुल किए हैं उसने। ईडी को उसमें पूरा डिटेल उसने लिख के दी है, मेरे पास चिट्ठी है उसकी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी है।
और खुद वो गवाह है कि पैसे लेके वो कंपनी का मुलाजिम रहा है, कहता था एक बड़ी बड़ी टैची मुझको दी जाती थी और वो टैचियां जो है, और मेरे साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी पहुंचाते रहे उस एमएलए के पास, और मुझे भी कहा गया जब वो खोला तो पूरा जो है अटैची पूरी नोटों से भरी हुई थी, और रात को 12 और 12:30 बजे के बीच जो है उसको भेजा जाता था पैसे देने के लिए। पैसे देने के लिए तो भेजा जाता था, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि वो हवाला मनी या हवाला से पैसा है? जो वो बता रहे हैं, चूंकि वो कंपनी में रहा है और उसके पास सबूत है इस बात के, जो उसने ईडी को दे दिए, सीबीआई को दे दिए। अब सीबीआई इंक्वायरी करे, बताए कि ये हवाला नहीं। अगर 40-40, 50-50 लाख या 25-25 लाख रुपया एक एक अटैची में भर के जा रहा है कैश, तो उसका हिसाब तो किसी को देना पड़ेगा ना। कैन यू डिसबर्स कैश without giving a reasonable justification from where this cash is coming? ये जवाब तो देना होगा उन लोगों को। ये भी कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति द्वारा जो सामने आया, जो अभी बयान दे रहा है और ये सब आरोप जो लगा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी बिलावर के अंदर उस पर जो है मामले दर्ज हैं, कंपनी की लाइबिलिटी उस पर है, और जिस वजह से जब कंपनी ने उस पर प्रेशर डाला तो उस वजह से अब ये वो इस तरह के हथकंडे। ये तो मुझे मालूम नहीं, अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं करते, उसको धमका क्यों रहे हो? उसका भी एक तरीका है, लीगल तरीका है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ईडी और सीबीआई से जांच कराओ, वैसे ही जांच कराओ। धमकाने क्यों जा रहे हो उसको? आपका धमकाना इस बात का सबूत है कि आप इस जुर्म में कहीं ना कहीं, जहां धुआं ऐसे नहीं निकलता है, आग हो तभी निकलता है। धमका भी रहे हैं और कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो कोर्ट में जाकर ये कहते हो कि इसको बोलने से इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि कोई बयान ना ये दे। क्यों? किस बात का डर है? क्यों नहीं उसको बयान देने दिया जाता? क्यों स्टे मांगा जा रहा है कोर्ट से कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि ये कोई बयान ना दे? जहां तक आप कहते हैं कि उसने गलत किया कोई, तो कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करो। जहां उसने गलत किया है वहां पहले आपको नजर नहीं आया, जब उसने आपको बेनकाब किया तब उसमें आपको बुराइयां नजर आने लगी। पहले उसी आदमी को आपने इस्तेमाल किया, उसको मुलाजिम रखा हुआ था आपने, और अब वो बुरा बनने लगा। वो जी ये करता है, उसके खिलाफ ये केस है। यहाँ केस किसके खिलाफ नहीं है? योगी के खिलाफ कितने केस हैं पता है आपको? 30 के करीब उसके खिलाफ भी केस हैं। केस इसके खिलाफ थे, इन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ थे। अब इस पूरे मामले को लेकर हर्षदेव सिंह क्या करने जा रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। ईडी सीबीआई को कहेंगे हम कि इंक्वायरी करो। सीबीआई के बाद धरना लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी लगाएंगे। ये लीजिए, बीजेपी में जाता है कोई तो दूध का धुला हो जाता है, और बाकी लोगों को आप तो बहाना ढूंढते हैं किसी न किसी तरीके से झूठे केस में फंसा दें। हिंदुस्तान को आपने अपने बाप की जागीर समझ रखा है क्या? कानून सबके लिए बराबर है। ईडी और सीबीआई की कई इंक्वायरियां जो हर्षदेव सिंह पर भी बिठाई गई। हाँ, मेरे ईडी की और सीबीआई की कई इंक्वायरियां जो हर्षदेव सिंह पर भी बिठाई गई। हाँ, जितनी मर्जी बैठा दो, मुझे नहीं है, मैं नहीं किसी को धमकाऊंगा। मेरे ऊपर बिठाई गई, मेरे ना तो दो कमरे हैं जो सड़े हुए, वहां आपको मेरे कुर्ते पजामे ही मिले थे इनको, और तो कुछ मिला नहीं है। ये क्यों घबराते हैं? इनके ऊपर भी होने दो, पता लगेगा कहाँ कहाँ इनके तार जो है वो फैले हुए हैं, किस किस मुल्क से हवाला का पैसा आ रहा है, ये तो पता लगना चाहिए ना। मुझे बीजेपी वाले कहते थे, ये मैंने हाथ मिलाया उमर अब्दुल्ला के साथ और फारूक, कहते थे आप मिलिटेंट आ जाएंगे, मिलिटेंट यहाँ आ जाएंगे, मिलिटेंसी हो जाएगी। हर्षदेव मिल गया उनके साथ, वो उग्रवादी हैं, उनको उग्रवादी कहते थे ये। अब उसी के दरवाजे के ऊपर मत्था टेकने जाते हैं, उसी उमर अब्दुल्ला जिसको कहते थे ये, जिसके ऊपर इल्जाम लगाते थे देश विरोधी होने का। अरे कुछ तो कोई अपना रखो, स्टैंड रखो, कुछ तो शर्म करो। ये इनके लोग गाली दे रहे हैं, कोई फोर्स को गाली दे रहा है, पुलिस को उनको दे रहा है, आर्मी को दे रहा है, कोई कहता है वो जो थी सोफिया कुरैशी थी जो, वो आतंकवादियों की बहन बनाता है उनको। तो खुलेआम है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करे जाओ, और बीजेपी में है तो कोई परवाह नहीं है, सैया बने थानेदार, अब डर काहे का। तो ये थे हर्षदेव सिंह, जिन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और साफ तौर पर भाजपा पर और एक विधायक पर जो है कई आरोप लगाए। ये कहा गया कि जो हवाला का पैसा है उसको यहाँ से वहाँ, उसकी लेन देन जो है यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सजाई है ये देखा जाएगा। इंक्वायरीज जो कह रहे हैं कि जरूर करवाई जाएंगी फिर, और अब ये देखना होगा कि आखिर इसमें क्या निकल कर आता है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम बख्शी।